दोस्तों, आज की कहानी है नंदन जी। अब आपका ससुराल ही आपका घर है। कब तक आप यहाँ आती रहेगी? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके और नया वीडियो। सीमा, सच कहूँ तो मायका ना शादी के बाद ही जन्नत लगने लगा था, लेकिन जब से माँ बनी हूँ तब से तो और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा है मुझे यहाँ आने में। इसलिए मैं तो हर महीने यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आते ही रिंकू की सारी जिम्मेदारी मम्मी ले लेती हैं और घर के सारे काम भाभी कर लेती हैं। मुझे तो पानी तक बेड पर बैठ मिलते हैं। पूरा दिन आराम करती हूँ, टीवी देखती हूँ, मौज मस्ती वाली जिंदगी में तो शादी के बाद भी जी पा रही हूँ। तो उसी वजह मेरा मायका है। इसी बहाने ससुराल में काम करने से भी बच जाती हूँ। वारन सास तो नौकरों की तरह काम करवाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी विमला जी ने ये शब्द सुने तो उनके कदम लड़खड़ा गए। जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सिर पकड़ कर बैठ गई। उन्हें अपनी बेटी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तभी घर की बहू तनु कमरे में दाखिल हुई। सास को इस सब परेशान देख बोली, माँ क्या हुआ? तबीयत ठीक है क्या आपकी? तभी विमला की आंखों में आंसू आ गए। सास को इस तरह देख तनु चिंतित स्वर में बोली, माँ कुछ तो बताओ। खुद को संभाल कर विमला जी बोली, देख बेटा, आरती जो कर रही है गलत है, हमें कुछ करना होगा। क्या कर रही है दीदी ऐसा जो आप इतनी परेशान हैं? विमला ने जो बात सुनी थी वह सारी बात विस्तार से तनु को बता दी और बोली, बहू जब भी आरती घर आती है तो तुम सब कुछ उसे बेड पर देती हो। आज के बाद ये सब नहीं होगा। तुम आरती से घर के कामों में मदद लेना शुरू करो। माँ बस इतनी सी बात, इस बात के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ससुराल में तो काम करना ही पड़ता है। कम से कम बेटी को मायके में तो आराम मिलना ही चाहिए। और फिर दीदी यही कभी कभी ही तो आती है। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है जब दीदी और रिंकू यहाँ आते हैं। तनु ने सास से कहा, देख बेटा, तेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए अभी तो तुझे सब अच्छा लग रहा, लेकिन जब कोई बार बार घर आता है ना तो परेशानी अपने आप होने लग है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू और बेटी के बीच दूरियां हो जाए, इसलिए वक्त रहते सब संभालना चाहती हूँ। और आरती को आज नहीं कल अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कब तक काम से बचने के लिए मायके आती रहेगी? सही कहा माँ आपने, कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप परेशान ना हो, अब इस समस्या का समाधान हम दोनों मिलकर करेंगे। तनु ने सास का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा तो विमला जी की सारी परेशानी दूर हो गई। उसी दिन शाम के समय तनु अपने कमरे में लेट गई और आरती से बोली, दीदी मुझसे खाना नहीं बनेगा, आपको ही बनाना पड़ेगा। विमला जी ने भी बहू की हाँ में हाँ मिला दी। इसके बाद आरती ने सबके लिए खाना बनाया और सबको प्यार से खिलाया भी। अगली सुबह तनु बहाना बना अपने मायके के लिए निकल गई और पीछे से सारा काम आरती ने खुशी खुशी किया। विमला जी को लग रहा था बेटी काम से बचना चाहती है, लेकिन यहाँ तो आरती सब कुछ हंसते हंसते कर रही थी। अब विमला जी को लगा कि बेटी से सीधे ही बात करनी पड़ेगी। उन्होंने आरती को अपने पास बिठाया और जो बात उन्होंने सुनी थी उसके बारे में पूछा तो आरती बोली, माँ यहाँ जब तक भाभी थी काम की कोई दिक्कत नहीं थी, और अब जब मैं काम करती हूँ तो आप रिंकू को देख लेती हैं और साथ ही साथ काम में भी मदद करती है। लेकिन वह ऐसा नहीं है, सास कोई मदद नहीं करती, ऊपर से हर काम में गलती निकालती है वो अलग, इसलिए मेरा वहाँ मन नहीं लगता।
चली आती हूँ। विमला जी ने बेटी से कहा, देख बेटा, अब तेरा ससुराली तो तेरा घर है, कब तक तू यहाँ आती रहेगी, ऐसा बाहर करेगी तो एक दिन भाभी की नजरों में भी खटेगी। और ससुराल वाले से दूरियां बन रही है, वो अलग। किसी से दूर रहकर हम उसके दिल में जगह नहीं बना सकते। किसी के दिल में बसना है तो उसके पास और उसके साथ रहना होगा। सास को एक बार माँ समझकर तो देख, अगर वह बोलती है तो एक बार उनकी बात को सुनकर वह समझकर तो देखो बेटा, अपना घर बनाना व उसे बिगाड़ना दोनों हमारे हाथ में है। जिस राह पर तुम चल रही हो, ये राह तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगी। इससे सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में दूरियां आएगी। अभी समय है बेटा, थोड़ी समझदारी दिखाओ और अपना घर टूटने से बचा लो। माँ, जो आप मुझे समझाना चाहती थी मैं समझ गई। मैं वादा करती हूँ, जो सीख आपने मुझे दी है उस पर मैं अमल करूंगी और अपना प्यार व विश्वास से सबके दिलों में घर बना दूंगी। इतना बोल आरती माँ के गले लग गई। अगले दिन आरती ने अपने पति विवेक को बुलाया और पिया संग ससुराल आ गई। इसके बाद आरती सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। आरती का प्यार व समर्पण देख सभी उससे अच्छा व्यवहार करने लगे। समय के साथ आरती व उसकी सास का रिश्ता भी अच्छा गया और आरती ससुराल में रस बस गई। अब आरती को पिया का घर ही जन्नत लगने लगा था।